ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग एपिसोड 28। इस ब्लॉग में हैंगिंग बास्केट्स को दोबारा से सेट करने वाली हूँ मैं। हो सकता है सारी ना हो, लेकिन ट्राई करूँगी और आपको कुछ अपडेट्स भी देनी थी। इधर जो गार्डन बेड पूरा भरा हुआ था ना करेले की बेल से, कद्दू, स्वीट पोटैटो, वो सब मुझे जो है खाली करना पड़ा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बहुत ज़्यादा जंगल बन गया था और सेफ्टी कंसर्न्स भी हो जाते हैं फिर। और उसकी जगह पे मैंने क्या लगाया, रजनीगंधा के फूल खिले हैं वो भी दिखाऊंगी, और भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि इस बेड में करेले, कद्दू और स्वीट पोटैटो इतना ज़्यादा फैल गए थे कि वहाँ से बेल गुलाब भी गिरने वाला था। ये फ्रेम्स पूरी तरह से ढिलक गए थे, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था। तो मुझे लगा कि अब और इतना ज़्यादा हार्वेस्ट भी नहीं आ रहा था क्योंकि जंगल हो गया था, तो अंदर तक सन भी नहीं जा रहा था, पॉलिनेशन भी नहीं हो रही थी सही से। अब मैंने इसमें क्या लगाया है, खीरे और अपराजिता। बेल गुलाब तो पहले से था ही, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि अब क्यूकम्बर्स का हार्वेस्ट मिलना शुरू हो। यहाँ पे पहले से एक हॉलीहॉक लगा हुआ है, वो नहीं निकाला। अपराजिता का पौधा लगाया था मैंने, अब ये हेल्दी है। होपफुली कुछ दिनों में आपको फ्लावरिंग भी नज़र आएगी काफ़ी सारी। और आप इमेजिन करो कि इतना ज़्यादा आजकल जो है आसान होता है सीड्स की जर्मिनेशन कराना। कुछ गिरे हुए करेले थे जिनसे फटाफट से करेले का पौधा उगाया है। ये है क्यूकम्बर या खीरा, उधर भी है, उधर भी है, और बेल गुलाब है यहाँ, प्लस यहाँ भी रजनीगंधा के फूल। देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत सुंदर खुशबू भी है। अब मैं ढूंढ रही हूँ ऐसे प्लांट्स जो कि हैंगिंग बास्केट्स में लगाए जा सकते हैं। ये रहा पोर्चुला का, ये स्पाइडर प्लांट के पप्स हैं। मैं उन हैंगिंग बास्केट्स की बात कर रही हूँ जो हर्ब गार्डन में स्टेप्स पे लगी होती है ना, जिन्हें उतार दिया गया था आंधियों वाले, तूफान वाले सीज़न से पहले। उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइव करना चाहती हूँ, लेकिन अभी छत पर ही रखूँगी क्योंकि बारिश वगैरह चल रही है, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा जो है क्लीनिंग का काम बढ़ जाता है। लेकिन उनमें क्या लगाना है उसमें से कुछ भी मैं नहीं खरीद रही हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा है ₹0 गार्डनिंग वाला, सेल्फ सीडिंग वैरायटीज़ की बात भी की थी मैंने उसमें। वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। कैसे आप अपने गार्डन के अंदर से ही नए नए प्लांट्स ले सकते हो, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये कॉस्मॉस वाला बेड है और इसके अंदर कॉस्मॉस के खुद से दोबारा से लगे हुए प्लांट्स भी हैं, वो भी मैं लूँगी अभी हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए। जैसे कपड़े, फर्नीचर, घर की चीज़ों के केस में होता है ना कि बाज़ार में जो शोरूम में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और घर में चाहे उससे बेटर चीज़ भी हो वो लगता है पुरानी हो गई। तो ऐसा ही प्लांट्स के केस में भी होता है। कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि अपने घर में ही हम इतने सारे प्लांट्स उगा सकते हैं, नर्सरी से लाने की या ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आपका गार्डन जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग गार्डन हो जाए। अब ये देख लो, सेल्फ सीडिंग हुई है और इतने सारे कॉस्मॉस के प्लांट्स हैं। बस कोशिश करना है कि रूट्स आ जाएं साथ में। थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ जाए अच्छी बात है, लेकिन रूट्स ज़रूर आएँ। बरसात में बहुत जल्दी लग जाता है फिर ये सब। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास है और आसानी से उग रहा है उसकी वैल्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे ना तो फिर चाहे हम महंगे से महंगा प्लांट भी ले आएँ, हम उसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू करना नहीं आता है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ देखो कॉस्मॉस के कितने प्लांट्स मिल गए मुझे। जीनियास लगे हुए हैं, अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हेल्दी हैं। और ये देखो सेल्फ सीडिंग का कमाल, ये तो लेना ही चाहिए ना। इतने सारे सीडलिंग्स मिल गए हैं। फ्लावर जब सूखकर क्यारी में गिरा तो इतने सारे प्लांट्स मिल गए। लोगों के गार्डन्स जो है ना कोई और मेंटेन कर रहा है, जैसे माली जी हैं या कोई और हेल्प है, तो हो सकता है आपको इस तरह से सीडलिंग्स ना मिलें सेल्फ सीडिंग वाले। होता क्या है कि उन लोगों को आदत है बहुत ज़्यादा, अगर आप उन्हें कहोगे ना कि वीडिंग कर दो या खरपतवार निकाल दो, वो बहुत ज़्यादा साफ़ कर देते हैं और ऐसी चीज़ें फटाफट से निकाल देते हैं।
तो ये चीज़ आपको देखनी है कि ऐसी चीज़ें बच जाएं। आप पहले वो उस जगह पर जाकर देख लो, फिर उन्हें कहो कि वो आपकी हेल्प करें। और ज़रा ये हैंगिंग बास्केट देखो कितनी प्यारी लग रही है। वाह, है ना सुंदर। और प्लांट्स का ना मिक्स एंड मैच है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। जब हम एक हैंगिंग बास्केट में एक ही प्लांट नहीं लगाते, 2-3 प्लांट्स लगाते हैं, स्पेशली अलग अलग रंगों के। आप में से भी बहुत से लोग पोर्टुलाका उगाते हैं और मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टुलाका में क्या किया जाए, फूल नहीं आ रहे हैं, कैसे ध्यान रखा जाए। देखो, पोर्टुलाका एक सक्यूलेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि इसे पानी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है और मिट्टी वेल ड्रेनिंग नहीं है, तो कोई भी ऐसी बास्केट या गमला जिसमें से पानी निकल नहीं रहा है, उसमें ये मर जाएगा। दूसरी चीज़, इसे खाद नहीं देनी है। खाद आप जब देते हो तो इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं अक्सर, तो इसे खाद की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में जो पोषण है उससे वो खुश रहता है, इसका ज़्यादा ध्यान मत रखो। डेड हेडिंग करोगे, जैसे फूल कोई सूखा है तो नए फूल आने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, इसे फुल सन चाहिए, पूरी धूप, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। इसे इंडोर प्लांट मत बनाओ या इसे छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। फिर पोर्टुलाका में अब आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से धूप नहीं आ रही है, यहाँ पर इस वक्त भी छाया बादल है, मतलब फिर भी इसके फूल खिल रहे हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग। जनरली छाया वाले दिनों पर ये फूल थोड़े बंद कर देता है, शाम को भी बंद कर देता है, इसीलिए तो इसका वो दूसरा वाला प्लांट नाम है ना 9 o'clock प्लांट। ये रोज़मेरी नहीं है, इसे खा नहीं सकते हैं। रोज़मेरी एक हर्ब है, पोर्टुलाका एक फ्लावरिंग प्लांट है। डिफरेंस समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर इस वक्त 2 रंगों के पोर्टुलाका लगे हुए हैं, रेड और मोव या डार्क पिंक कह लो। इधर से थोड़ा सा एन्जॉय पोथोस भी ले लिया जाए। एनीवेज थोड़ा ज़्यादा ही है इस साइड पर, इसकी शेप भी मेंटेन हो जाएगी। मैंने ना ये पॉलिनेटर्स पहले कभी नहीं देखे। कॉक्सकॉम के फ्लावर्स के ऊपर नेवी ब्लू कलर के इंसेक्ट्स हैं, ब्लू कलर के इनके पंख थे, शाइन कर रहे थे, और मैं बहुत देर तक इन्हें ही देखती रही। बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था मुझे ये कलर पैलेट, ग्रीन लीव्स का, फिर फ्यूशिया पिंक फ्लावर्स और उसके ऊपर पॉलिनेटर्स नेवी ब्लू। ये डिफरेंस देखो, यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ना ध्यान दूंगी तो ये पौधा मर भी जाएगा। पानी खड़ा है, ड्रेनेज नहीं है, तो ये आपको ही देखना है। इतना पानी है, जस्ट इमेजिन। आधी बाल्टी तो पानी निकल आया इसके अंदर से। मिट्टी का क्या ही बचा होगा। देखो, एक और नए कलर का रेन लिली खिला है, वाइट कलर। हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए कुछ और प्लांट्स ढूंढ रही थी, और यहाँ पे मुझे पर्पल हार्ट भी नज़र आ गया है। ये बस ऐसे ही लग जाता है, ये देखो ऐसे मैंने ले ली कटिंग, नीचे का लीफ उतार देना है और लगा देना है जहाँ पे लगाना है। बहुत इजी टू मेंटेन, हार्डी प्लांट है। सर्दी में थोड़ा सा डॉर्मेंट होता है, फिर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जो बड़े वाला पोथोस है ना, उसकी ही एक और ग्रोथ आ रही है, वो भी ले लेती हूँ। यहाँ से थोड़ी सी कटिंग्स कोलियस की भी ली जा सकती हैं।
अभी कुछ ऐसी बात करना चाहती थी जो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है, स्पेशली आजकल यूथ में। बहुत कुछ चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क, जो डर्टी वर्क और जो बोरिंग मोनोटोनस लाइफ होती है ना, रोज़ वो चीज़ करनी चाहे मन ना भी करे, वो नहीं करना है। उससे दूर रहना चाहता है यूथ, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं। फिर क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, जेलसी आती है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि खुद को पता होता है कि यार मैं भी ये कर सकता था। होता है ना। तो आपको कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से चाहिए, अगर आपके पास भी कोई यंगस्टर्स हैं जो आपकी बात सुनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्हें जिस स्टेज पे आप चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कर दें या उन्हें समझा दें, वो उस वक्त अपनी कश्मकश में, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, फंसे हुए होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं सुनना। तो कोशिश की जा सकती है, तो उन्हें आप ये चीज़ ज़रूर कहिए कि अगर उन्हें कुछ चाहिए ना, बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर उसके लिए ना उठकर काम करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ यूथ पर अप्लाई नहीं होती है। हो सकता है कि किसी के दिन, बोलते हैं ना सबका टाइम आएगा, तो किसी का टाइम हो सकता है 20s में आता है, किसी का 30s में, 40s में, 50s में, 80s में भी आता है। पता है, कुछ लोग मुझे ऐसे भी पता है जिन्होंने 80s में अपने सपने पूरे किए हैं, 90s में। कुछ लोगों ने, कुछ मैराथन रनर्स हैं 90 की एज पे उन्होंने भागना शुरू किया। जस्ट इमेजिन। तो इसलिए मतलब अगर आपके अंदर कोई चीज़ है ना जो आपको खाती रहती है और आपको वो करनी है, वो उसके लिए आपको फिर यू विल हैव टू बिकम अनकम्फर्टेबल इन लाइफ। आपको शांति नहीं मिलनी चाहिए। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत जेलस फील करती हूँ ऐसे लोगों से जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब वो आराम से उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उनके कपड़े क्लमजी से ही होते हैं बस, फिर खाना खाने का टाइम आ जाता है। बहुत से ऐसे लेडीज़ एंड मैन बोथ हैं। व्हाट्सएप पे 2 घंटे लगा लिए, फिर टीवी देख लिया, फिर खाना मिल गया वो खा लिया। मुझे लगता है कि यार हाउ, मतलब इनका कुछ दिल ही नहीं करता, कोई गोल्स ही नहीं है, इन्हें कुछ अचीव ही नहीं करना। तो ये भी किस्मत वाली लाइफ है। अगर वो लाइफ चूज़ की है तो लिव विद इट। लेकिन अगर दूसरी साइड की लाइफ चूज़ कर रहे हो जिसमें कि आपको कुछ चाहिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही गार्डन बनाना है, तो ये गार्डन कोई, मैंने बहुत बार बताया, ये मुझे कोई विरासत में नहीं मिला है, मैंने इनहेरिट नहीं किया है। तो आपको बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत से सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत सा हार्डवर्क है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली का भी। तो मिलकर सबने काम किया है इस चीज़ के पीछे, और पता नहीं कितने सालों के एफ़र्ट्स हैं जब हमें भी नहीं पता था कि वो एफ़र्ट्स हमें कैसे हेल्प करेंगे। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि अगर किसी को कुछ मिल गया है ना तो वो बहुत आसानी से मिल गया है, और मुझे भी बस ऐसे ही उसकी इच्छा रख के और दिन रात उसके बारे में सपना देखकर मुझे भी मिल जाएगा, या मैं भगवान जी के आगे प्रे करता रहूँगा या करती रहूँगी तो मिल जाएगा। कहते तो हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान जी आपकी मदद तभी करेंगे अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे। कुछ करना तो पड़ेगा ना, उठना तो पड़ेगा ना। तो ये बात जो है ना, मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर तक चली जाए। इस बात के बारे में ज़रूर सोचना जब आप फ्री टाइम में हो कि मैंने ये बात क्यों कही और इसके पीछे का मतलब क्या है, और कुछ मन में आए तो उसे कमेंट्स में लिखना। अभी तक मैंने इकट्ठा कर लिया है ये सब, कोलियस, पर्पल हार्ट, एन्जॉय पोथर्स, कॉस्मॉस, पोर्टुलाका, जीनिया के छोटे छोटे प्लांट्स, ऑफ कोर्स रजनीगंधा तो अंदर वाज में जाएगा। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और फिर चीज़ें और इकट्ठी कर लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुरू कर दूँ अब।
अपने टेरेस पर यहाँ पर ही हैं वो सभी हैंगिंग बास्केट्स जिनमें मैं ये कटिंग्स और प्लांट्स लगाना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो अभी तो कॉम्पोस्ट बनने का कोई चांस है नहीं, बरसात में ज़्यादा गीला हो जाता है सब कुछ, और फिर वो फिक्स कराया है मैंने। हैंगिंग बास्केट्स और कुछ पॉट्स हैं, ये वाले हैं जिनमें मैंने लगानी है वो सब कटिंग्स जो हमने इकट्ठी की हैं। इन्हें कुछ वैसे भी खाद की ज़रूरत नहीं है, जब बनेगी तब डाल दूँगी। ये सब कटिंग्स जो हैं ज़्यादा, जब हम ज़्यादा खाद देते थे तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, फिर टर्टल वाइन और ये सब, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इनके वीड्स निकालूंगी और जैसा मन कर रहा है उस हिसाब से इन्हें लगाऊंगी। ये देखो, ये एक बास्केट ऐसी दिख रही है। अभी आपको हो सकता है लग रहा होगा कि कुछ बात बन नहीं रही, लेकिन मेरी विजन ये है कि इधर एन्जॉय पोथोस की वेरिगेशन होगी, यहाँ बोलिवियन जू है, इधर वो ऑर्नामेंटल वाला स्वीट पोटैटो है उसकी वाइन है, बीच में कोलियस है, थोड़े कॉस्मॉस के फ्लावर्स भी हैं। सब खड़े हो जाएंगे। अभी तो ये कटिंग्स है ना, बस एक बारिश आएगी और ठीक हो जाएगा। करौंदे के फूल खिले हुए हैं यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ आई है तर, इधर भी है और यहाँ भी दिख रही थी मुझे। ये देखो, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, खीरे से भी ज़्यादा टेस्टी। इसे हार्वेस्ट कर लेना है मुझे। इसे भी, ये लंबी नहीं होने वाली, ये मोटी होगी और पक जाएगी। रोज़ की 2-3 तर मिल जाती है हमारे खाने लायक सैलेड के लिए। जब भी आती हूँ छत पर खाली हाथ नहीं जाती। बैंगन भी आए हुए हैं, कुछ मिर्चियाँ हैं, वो सब भी ले जाऊँगी। अगर बैंगन में कीड़ा लगा है ना तो नॉर्मल है, इस सीज़न में ये हो जाता है। आप थोड़ी तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा कीड़ा है, नहीं तो नीम के तेल का स्प्रे कर दो। काफ़ी बार करना पड़ेगा क्योंकि बारिश में धुल भी जाता है ना। वैसे ये प्लांट हेल्दी है। यहाँ भिंडी भी आई है। मैं बहुत सा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। अभी ना मैं लेमन ग्रास टी पी रही थी और सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन बास्केट्स के पीछे इंस्पिरेशन क्या है। एक बुक है, अभी दिखाती हूँ, उससे मैंने इंस्पिरेशन ली है इस तरह की मिक्स एंड मैच बास्केट्स की। बुक है ये जॉन फेटवेल स्पेक्टेकुलर हैंगिंग बास्केट्स। इसमें वो ये कहते हैं कि आपको जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स लेने चाहिए, बहुत तरह के प्लांट्स को मिक्स एंड मैच करना चाहिए। जैसे फोलिएज लगा रहे हो तो बीच में कोई फ्लावर लगा दो। इस वक्त जैसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं तो मैं फोलिएज की कलर पैलेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। Combination of colors are so important to the success of hanging baskets. It is very easy to play safe and go for a one color arrangement or to limit the palette to harmonious pastels. Bold use of colors can be sensational. तो जब तक मेरी ये हैंगिंग बास्केट्स तैयार होंगी, इनके अंदर वेरिएशन है, पर्पल कलर है, वाइट है, ग्रीन है, उसके बाद क्या होगा कि तब तक कुछ ना कुछ सर्दी के फ्लावर्स भी उगाने लायक हो जाएंगे। तो एक आधा फ्लावर जो है उसे भी हैंगिंग बास्केट के अंदर डाल दिया जाएगा। एक और पॉइंट जो इस बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है वो ये है कि कम पौधे मत लगाओ। बास्केट में अबंडेंस जो होती है ना, वही उसको सुंदर बनाती है। मतलब पूरी तरह से भर जाए बास्केट, वो तभी होगा जब आप या तो एक ही तरह के भी लगा रहे हो, वैसे वो बोरिंग है, लेकिन वो भी आपने एक से ज़्यादा पौधे लगाए हैं ताकि उसे अच्छे से फैलने का मौका मिले। नहीं तो 5-6 तरह के पौधे लगाए हैं। एक बास्केट ऑन इट्स ओन
मज़ेदार सा एक पीस ऑफ आर्ट बनना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि जब आप पेटूनियाज भी लगा रहे हो ना, पेटूनियाज भी 2-3 रंगों के लगाओ एक ही बास्केट में। उन्होंने इसकी एग्जांपल्स भी दिए हैं 2-3 जगह पर कि कैसे 2-3 रंगों के पेटूनियाज ज़्यादा सुंदर लगते हैं एक ही कलर के पेटूनियाज के कंपैरिजन में। उन्होंने कहाँ पर है ये वाला, ये देखो, जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं वाइट और पर्पल लाइलैक कलर यूज़ किया है उन्होंने, तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। Placing color can be important. Silvery white or pale green can act like a shaft of sunlight in a dark corner or bring a sense of calm to a quiet spot. ये देखो, अब यहाँ पे ये foliage वाली baskets हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरी हैंगिंग बास्केट्स में भी मैंने कोलियस लगाया है ना, इन्होंने भी ये देखो यहाँ कोलियस लगाया है। आप मुझसे पूछते हो कि हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स बताओ, उनका कहना है कि कोई भी प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए सूटेबल है। पूरा हर्ब गार्डन बनाने को बोल रहे हैं वो हैंगिंग बास्केट्स के अंदर। यहाँ पार्सले है, सेलरी है, थाइम है, पेपर्स भी। ग्रोइंग पेपर्स इन बास्केट्स इज़ फन, मतलब कैप्सिकम या मिर्चियाँ। At eye level you can inspect the progress from small white flowers to large peppers. As they mature, the plants have to be inserted into the basket when young and then allowed to grow on. A moss ball is necessary as a sponge to keep the water where it is needed. But after that, warmth from the sun is the important factor. शुरू में उन्होंने मॉस recommend कर दिया है, उसकी जगह पे आप कोकोपीट भी डाल सकते हो। मैं अक्सर बताती हूँ बास्केट्स में जो है कोकोपीट का रेशो थोड़ा बढ़ा दो। अब ये देखो ब्रोमिलिया उगाया है बास्केट के अंदर। यहाँ पर देखो बोगनवेलिया उगाया है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी उग सकता है, आप उसे ट्रेन करो प्लांट को। यही रीज़न है कि ये हैंगिंग बास्केट इतनी स्टनिंग क्यों है, ये वाली, क्योंकि इसमें सरप्राइज कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट्स हैं, एकदम चटाक रंग भी हैं जो कि पोर्टुलाका के आए हैं। पर्पल आ रहा है पर्पल हार्ट से, बहुत बढ़िया जो है इसके अंदर एक बैलेंस है। अभी भी आप इसमें 2-3 और पौधे या रंग इंट्रोड्यूस कर सकते हो या इसे और लश बना सकते हो। कल ही कोई मजाक कर रहा था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोज़ ड्रिंक करने की आदत होती है, उन्हें शाम में जो है सुकून नहीं आता जब तक वो शराब ना पी लें। तो अगर आप ऐसे इंसान को ना कहीं पूरे ड्राई एरिया में जहाँ पे मिलती नहीं है लिकर या बैंड है वहाँ पे भी छोड़ दोगे ना, तो वो आपको 2 घंटे के बाद पूरा टुन हुआ मिलेगा। मतलब उसे जो पता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो चीज़ कैसे ढूंढनी है। तो मैं सोच रही थी कि इस चीज़ को हम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कि अगर हमें पता है कि हमें क्या चाहिए तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे ना उसे अचीव करने के लिए। और अगर हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो फिर हम कोई बहाना ढूंढ लेंगे। और इसी पे ही इंग्लिश में एक कोट भी है दैट इफ़ यू want something really bad you will find a way to get it and if you don't you will find an excuse। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात पर मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ। गेट माई हार्वेस्ट के गार्डन ब्लॉग्स को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में और बताइए नेचर लवर्स को कि वो गार्डनिंग को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं इन ब्लॉग्स में। बाय बाय।